करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। सो 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ pyridinium हाइड्रोक्लोराइड हैज अ pH ऑफ 3.44। तो सबसे पहले तो pyridinium हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है। देखो pyridinium आपका क्या होता है कि बेंजीन रिंग जैसा ही है, बट एक कार्बन की जगह पे यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, ये हो गया आपका pyridinium। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोक्लोराइड भी प्रेजेंट है, यानी कि HCl जो है ये और ऐड हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, क्या ये एक एसिड है कि बेस है कि कुछ और है। तो बेसिकली एक सॉल्ट है, क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन की यहाँ पे वैलेंसी देखो तो वो कितनी है, 4। ठीक है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है नाइट्रोजन। सो बिकॉज ऑफ दैट नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और जो Cl है उसका नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक केटायनिक पार्ट है, एक केटायनिक पार्ट है और एक यहाँ पे एनायनिक पार्ट है। और इस तरह की चीजें किसके अंदर होती है, सॉल्ट के अंदर होती है। सॉल्ट के अंदर एक केटायनिक प्लस आयन होता है और एक एनायनिक माइनस आयन होता है। तो ये एक सॉल्ट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आपको सॉल्ट गिवन हो और आपसे फिर कोई इन्फॉर्मेशन ली जाए, तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये किस तरह का सॉल्ट है। तो देखो यहाँ पे ये सॉल्ट जो है ये कहाँ से आ रहा है, एक तो आ रहा है pyridinium से, ठीक है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे है क्लोरीन जो है वो कहाँ से आ रहा होगा, हाइड्रोक्लोराइड से, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो जो pyridinium होता है वो तो क्या होता है, एक वीक बेस, जबकि जो HCl होता है वो ऑब्वियसली क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो pyridinium क्लोराइड है वो क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये इंफॉर्मेशन लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ध्यान होगा हम ऑलरेडी एक जो डेरिवेशन है वो पहले ही कर चुके हैं, जिसमें कि इस तरह से हम एक रिलेशन निकालते हैं पीएच और पीकेबी या फिर पीकेए के बीच में। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डेरिवेशन करके दिखाया है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का। तो आप चाहे तो एक बार उसको देख सकते हैं, उससे आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि इस तरह का जो फॉर्मूला है ये बेसिकली आता कहाँ से। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चाहे तो आप ये लिख लो, वरना मैं जो ज्यादा प्रेफर करती हूँ वो ये वाला याद करना है। तो जो भी आप लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल लगे आप उसको याद करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, एक सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच और केबी के बीच का एक रिलेशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन है और क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है। देखो पीएच मेरे को गिवन है 3.44 पहले से क्वेश्चन में, 7 - 1/2। पीकेबी मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्या पता करना है, आयनाइजेशन कांस्टेंट। और क्योंकि हम बेस की बात कर रहे हैं तो आयनाइजेशन कांस्टेंट आपका केबी होगा, तो केबी मुझे पता करना है। और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मुझे कितनी गिवन है, सो यू कैन सी इट्स 2 × 10⁻²। ठीक है, ये है लॉग 0.02, जिसको मैंने 2 × 10⁻² लिख दिया। तो अब आपको सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, सिंपल है। सो ये बन जाएगा 3.44 इक्वल टू 7 - 1/2। और जो पी के भी है ये तो आपको पता ही करना है। ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे लिख लेते हैं। और लॉग सी जो है वो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 × 10⁻²। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। आई डोंट थिंक में से किसी को भी इसके लिए प्रॉब्लम होगी। आप चाहे तो इसको एक बार और अच्छे से लिखना चाहें तो पूरा वैसे कर सकते हैं, पूरा एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। सो दिस विल बिकम व्हाट, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2 × 10⁻²। ठीक है, अब आप इसको एक बार सॉल्व कर लो। सो देखो पीकेबी को मुझे दूसरी साइड लेके जाना है, तो मैं पीकेबी को इधर के साइड ले जाती हूँ और बाकी यहाँ पे 2 के साथ में एलसीएम लेकर, ओके यहाँ पे भी 2 आएगा है ना, और 2 के साथ में एलसीएम लेकर बाकी पार्ट को मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो जब मैं सॉल्व करूंगी तो देखो 2 को तो मैंने कॉमन ले लिया, 3.44 भी आपका इधर आ गया, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, एलसीएम लेने के वक्त काम में आएगा। और ये -log 2 आपका कितना होता है, सो दैट विल बी 0.30। ठीक है, और जब आप -2 इसका डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ओके, एंड दिस विल बी 2। एक बार आप इसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो है हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी एक बार आप इसको और रीचेक कर लेना, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की है। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करते हो तो मैंने ऑलरेडी इसका सोल्यूशन जो है वो निकाल रखा है, मतलब डायरेक्ट आंसर मेरे पास है, तो वो आपका निकल के आ जाएगा कुछ 8.82 पीकेबी का। ठीक है, तो ये मेरे पास पीकेबी की वैल्यू आ गई। बट मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, मुझसे पूछा गया था केबी। तो केबी आप कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, फॉर्मूला आपको पता होगा, पीकेबी क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ केबी। तो केबी क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग ऑफ माइनस ऑफ पीकेबी। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या लिखने का एक और तरीका होता है 10⁻⁻केबी, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो जो भी मेरी माइनस पीकेबी की वैल्यू है इस केस में वो कितनी है, 8.82। तो ये हो जाएगा मेरा केबी इज इक्वल टू 10⁻⁻8.82। अब आप उठाओ कैलकुलेटर और एक बार उसको सॉल्व करो। सो आफ्टर सॉल्विंग यू शुड गेट योर आंसर एज केबी इक्वल टू 1.5 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये तो हुआ एक डायरेक्ट तरीका जिसमें कि आप ये पहचानते हो कि जो सॉल्ट है उसका किस तरह का नेचर है, वो किस तरह के एसिड या बेसिस से मिलकर बना है, और डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज कर लेते हो।
हालांकि अगर मान लो आपको ये फॉर्मूला याद रहता ही नहीं है, बट मैं आपको कहूंगी कि आप याद कर लो, दिस इज मच बेटर। क्योंकि आप किसी भी तरह का एग्जाम लेते हैं तो वहां पे आपको टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, नीट आईआईटी का दे रहे हैं, या फिर एक सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं पे भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ 3-4 फॉर्मुलेस हैं, वही आपको याद रखने हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप उनको याद कर लो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि अगर मान लो आपको याद है ही नहीं, आप कंफ्यूज हो फॉर्मूला को लेकर, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्योंकि आपको वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है, ठीक है, तो आप जो है वो केबी को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, केबी से आप फिर क्या पता करोगे, के ए को पता कर लोगे। फिर उसके बाद में वहां से आपको जो है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। उस हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन से आप क्या पता कर लोगे, पीएच को पता कर लोगे। ठीक है, फिर जो आपने के ए निकाला था उससे आप क्या निकाल लोगे, पीके को निकाल लोगे। पीके से आपको पीके भी निकालना पड़ेगा, और पीके बी से आप क्या निकालोगे, फिर केबी को निकालोगे। तो ऑब्वियसली आप देख लो कि कई सारे स्टेप्स जो है आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ रहे हैं, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा ये प्रोसेस। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ज्यादा बेटर होगा कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि ये जो भी कुछ आप यहाँ पे सॉल्व करोगे ना, उसी का निचोड़ निकाल कर ये फॉर्मूला बनाया गया है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट कोशिश करो इसको ही याद करने की। हालांकि आपको पता जरूर होना चाहिए कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हो रहा है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो आप चाहे उसको एक बार चेक कर सकते हैं, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो दिमाग में कि ये फॉर्मूला जो है ये किस तरह से बन रहा है, किस तरह से डिराइव हो रहा है। और अगर इन केस आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो आप उस डेरिवेशन को ध्यान में रखकर भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर हमेशा ही सेम आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन आज का। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, एंड वी गॉट आवर आंसर एज 1.5 इंटू 10⁻⁻19। सो यस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक नए क्वेश्चन के साथ में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 63। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।